हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीबीटी एग्ज़ाम इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए और अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए अल्टरनेटर के गोल्डन एमसीक्यूज़ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब भी करिएगा, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। अल्टरनेटर की रेटिंग होती है केवीए में होती है, किलोवाट में होती है, एचपी में होती है, एम्पियर आवर में होती है और एम्पियर में होती है। देखिए, जो अल्टरनेटर होता है इसकी जो रेटिंग होती है वो क्या होती है? केवीए में होती है। अल्टरनेटर की जो रेटिंग होती है केवीए में या एम्पियर में। ठीक है। किलोवाट जो होता है आपका डीसी मशीन, डीसी मशीन की जो रेटिंग होगी आपकी किलोवाट में होगी। एचपी में आपका आता है थ्री फेस इंडक्शन मोटर, थ्री फेस इंडक्शन मोटर। ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग जो होती है बेटा वो क्या होती है? केवीए में होती है। एम्पियर आवर आपकी क्या होती है? बैटरी की होती है। ये आपका फ्यूज हो गया। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, अल्टरनेटर की ईएमएफ का समीकरण। जो आपका अल्टरनेटर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका समीकरण क्या है? E इज इक्वल टू 4.44 FT5, E इक्वल टू 5 FT बाई 2.22, E इज इक्वल टू 5 FT बाई 4.44 नन। तो देखिए अल्टरनेटर में जो आपका ईएमएफ होता है इसमें तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये पहला बिल्कुल सही है। ये जो आपका है ये पहला आंसर बिल्कुल सही है। देखिए अल्टरनेटर में ईएमएफ जो होता है इसका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू 4.44 FT5। अब इस ईएमएफ को कई फॉर्म में भी आपसे पूछ सकता है, तो मैं सारी फॉर्म आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, एक ईएमएफ को इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4.44 kP kd FT5, ये भी आपका ईएमएफ का इक्वेशन है। और एक इक्वेशन और होता है आपका ईएमएफ का 4 kF kP kd FT5। ये आपके जो तीनों ईएमएफ इक्वेशन है बेटा, ठीक है, ये आपके तीनों ईएमएफ इक्वेशन है। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका केपी क्या होता है? इसको बोलते हैं पिच फैक्टर। पिच फैक्टर कभी कभी आपसे पूछेगा, तो पिच फैक्टर इक्वल टू क्या होता है? cos अल्फा बाई 2। ठीक, और केडी जो होता है इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ये होता है आपका m साइन m बीटा बाई 2
अपॉन क्या होता है साइन एम बीटा बाई 2 और एम साइन बीटा बाई 2, ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आपके पूछता है, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। देखो अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इस क्वेश्चन से बाहर का आ गया है, ठीक है, तो मुझे आप बताइएगा। मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ कि जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ यही क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक, देखिए कह रहा है कि अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन होता है। ठीक है, VR% इक्वल टू VNL। VNL मतलब जो आपका आउटपुट है, आउटपुट वोल्टेज है नो लोड पर, माइनस VFL। VFL मतलब आउटपुट वोल्टेज ऑन फुल लोड अपॉन VFL इंटू 100। VR% इक्वल टू VNL माइनस VFL अपॉन VNL इंटू 100 और VR% इक्वल टू VNL प्लस VFL अपॉन VNL इंटू 100। देखिए, वोल्टेज रेगुलेशन आपको बुकों में कई रेगुलेशंस आपको मिलेंगे, मैं सबको बता देता हूँ बच्चों। इसमें आंसर तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये होगा। जैसे देखिए, आपसे कोई भी मशीन का वोल्टेज रेगुलेशन पूछे, आपसे कोई भी मशीन का वोल्टेज रेगुलेशन पूछे, तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि VR% इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज ऑन नो लोड ठीक, माइनस आउटपुट वोल्टेज ऑन लोड अपॉन आउटपुट वोल्टेज ऑन लोड। सबका यही फॉर्मूला होता है बेटा। ठीक है, इसी को आपको फॉलो करना है। कुछ बुकों में आपको ये फॉर्मूला दे देंगे, VR% इक्वल टू E0 मतलब कि नो लोड पे आउटपुट वोल्टेज माइनस V अपॉन, ठीक है, और ये V दे देंगे, ये कुछ बुकों में दे देंगे, कुछ बुकों में आपको ये दे देंगे। ठीक, और कुछ बुकों में आपको दे देंगे VR% इक्वल टू V02 माइनस V2 अपॉन V2 इंटू 100, ये भी होता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपका सिर्फ यही रखना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस प्रकार के रोटर में ज्यादा शोर होता है? ठीक है, सैलन पोल टाइप रोटर, सिलेंड्रिकल टाइप रोटर, दोनों और नहीं। चलिए थोड़ा तुलना कर लेते हैं। अब आता है आपका सैलन टाइप रोटर और ये आपका सिलेंड्रिकल।
देखिए जो सैलिएंट पोल होता है, ठीक है, ये ज्यादा शोर करता है, ज्यादा शोर करता है, ठीक, और ये कम करता है। इसकी स्पीड कम होती है, स्पीड क्या होती है, कम होती है, स्पीड ज्यादा होती है। इसमें पोल्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। इसमें पोल्स 20 से 120 तक होते हैं। इसमें जो पोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 20 से 120 होते हैं। और अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या होती है, 50 आरपीएम से लेकर 500 आरपीएम तक होती है, ठीक है। और इनकी स्पीड क्या होती है, इनकी इसमें पोल्स क्या होते हैं, 2 से 6 पोल्स तक होते हैं। अगर आपके पोल्स आपके 2 होंगे तो स्पीड आपकी 3000 होगी। अगर पोल्स आपके 4 होंगे तो स्पीड आपकी क्या होगी, 1500। अगर पोल्स आपके 6 हैं तो स्पीड आपकी क्या होगी, 1000, ठीक है। इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, इनका प्रयोग हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट में करते हैं। कहाँ पर करते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर। और इनका कहाँ करते हैं, थर्मल और न्यूक्लियर, थर्मल और न्यूक्लियर, ठीक है, नोट कर लीजिए। आज का बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, कल फिर हम आपको अल्टरनेटर के एमसीक्यूज कराएंगे। कह रहा है अल्टरनेटर किस पावर फैक्टर पे कार्य करता है, यूनिटी पे, लैगिंग पे, लीडिंग पे या तीनों पे। तो जो आपका अल्टरनेटर होता है क्या, ये आपका तीनों पावर फैक्टर पे काम करता है, ये आपका तीनों पावर फैक्टर पे काम करता है, ठीक। अच्छा, जब पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटी होता है, तो EB बराबर V के होता है, ठीक। और जब पावर फैक्टर आपका लैगिंग होता है तो यहाँ पे EB की वैल्यू से बड़ा V होता है। और जब आपका लीडिंग होता है तो EB का मान वोल्टेज से बड़ा होता है। ये भी नोट कर लीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतने क्वेश्चन बहुत हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। कल आप लोगों को और हम अल्टरनेटर के एमसीक्यूज कराएंगे। थैंक यू।